स्टूडेंट, आज हमारा कॉन्सेप्ट क्लास का लेक्चर 2 है। हमारा टॉपिक है लाइंस एंड एंगल। आज हम एक्सरसाइज 8.2, 8.3 एंड 8.4 करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 8.2 पेज नंबर 30 एप्लीकेशन बुक। क्वेश्चन नंबर सी, फिलिंग द ब्लैंक। पैरेलल लाइन आर ऑलवेज एट डैश डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस। Line that intersect two or more given line at different point is called transversal line. If two lines are intersected by transversal, ठीक है, and angles enclosed in F shape are called. तो F shape में जो एंगल बने हैं, ये F shape डिग्री होगी। तो इसमें जो एंगल बने हैं इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं corresponding angle. If two lines intersect by a transversal line, angle enclosed in X shape, तो X shape के जो एंगल बने हुए हैं उनको कहते हैं vertically opposite angle, ठीक है। If two lines are intersect by transversal, तो जो Z shape बनेगी उसमें जो ये एंगल होंगे इनको क्या कहेंगे? इनको कहेंगे alternative interior angle. Vertically opposite angle are always equal. If two adjacent angle are supplementary, then they form a dash pair. अगर दो adjacent एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है, जैसे ये एडजेसेंट एंगल है और ये सप्लीमेंट्री है, तो ये देन दे फॉर्म ए लीनियर पेयर। तो इसको क्या बोलते हैं हम? पूरे को लीनियर पेयर, है ना। ऐसे दोनों एंगलों को बोलते हैं लीनियर पेयर। क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी में हमको एक फिगर दी हुई है और उसके ऊपर क्वेश्चन दिए हैं, करते हैं इनको भी। क्वेश्चन नंबर डी, दो लाइनें दी हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन दी है। ठीक है, इसका नाम ए बी सी डी पी एम एन क्यू, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, द एंगल वर्टिकली अपोजिट टू ए एम एन। ए एम एन के वर्टिकली अपोजिट कौन सा एंगल है? तो ये वाला है, इसका नाम है पी एम बी। एंगल अल्टरनेटिव टू सी एन क्यू। सी एन क्यू के अल्टरनेटिव एंगल, मतलब इसके अल्टरनेटिव एंगल कौन सा है? तो सी एन क्यू के अल्टरनेटिव वैसे तो ये होना चाहिए था, सी एन क्यू के अल्टरनेटिव ये वाला एंगल, और ये तो पैरेलल लाइन नहीं है, तो फिर भी आप इसका नाम लिख देना बी एम एन। तो अल्टरनेटिव ऑफ सी एन क्यू, सॉरी बी एम एन नहीं, बी एम पी, ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये अगर बाहर की तरफ बन रहा है, ये भी बाहर की तरफ बन रहा है, तो बी एम पी, तो ये इसका अल्टरनेटिव हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बोला था एंगल अल्टरनेटिव टू एम एन सी। तो एम एन सी, तो इसके अल्टरनेटिव कौन सा होगा? इसके अल्टरनेटिव ये वाला एंगल होगा, बी एम एन, ठीक है। ये इसका नाम बी एम एन लिख सकते हैं या बी एम क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग टू बी एम पी। तो बी एम पी के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? जो सेम साइड बना होगा, है ना, ये ट्रांसवर्सल है ना, तो इसकी जो सेम साइड बनेंगे वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो डी एम एम, तो ये उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस हैं, इसको भी आप देखना इसी तरीके से, ठीक है, सेम ही है बिल्कुल। अब एक्सरसाइज 8.3 करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 में फाइंड ऑल द एंगल्स इन द फॉलोइंग। हमको एंगल्स बताने हैं बचे हुए, जो भी इसमें बचे हुए एंगल्स है। जैसे कि फर्स्ट में तो बहुत इजी है, ये 48 दे दिया और ये वाला एंगल बच गया, तो इसको अपनी तरफ से नाम इसमें दिए हुए ऑलरेडी, ए ओ बी एंड सी। तो हमको पता है एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ बी इक्वल्स टू 180 होगा, क्योंकि ये क्या है? लीनियर पेयर, है ना। जो लाइन के एंगल होते हैं उनका सब 180 होता है, और ये दोनों मिलके 180 बनाएंगे, तो इसको कहते हैं हम लीनियर पेयर। अब एक चीज हमको इसमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, जहां पे भी एंगल बनेगा
वो बीच में आना चाहिए वर्ड, ठीक है, वो अल्फाबेट बीच में आना चाहिए। जैसे एंगल बन रहा है ओ पे, तो ए ओ बी, तो ओ बीच में आना चाहिए। इसका सीक्वेंस आप चेंज कर सकते हो, चाहे बी ओ ए लिख लो या ए ओ बी, बस एंगल बीच में होना चाहिए। ऐसे सी ओ बी लिख लो या बी ओ सी, एंगल बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब इसलिए किसकी वैल्यू हमको दी हुई है, सी ओ बी की हमको दे रखी है वैल्यू 48 डिग्री। बाकी आपको बताइए इसको निकालने के लिए, इसको उठा के इधर ले जाएंगे, माइनस कर देना, 32 आ जाएगा 132, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में, सेकंड बहुत इजी सा क्वेश्चन है, वर्टिकली अपोजिट प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है, मैं डायरेक्टली बताऊंगा, बाकी आप खुद निकालना। 33, ये 33 है तो ऑब्वियसली ये 33 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी एंगल है वो और ये मिलके एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, है ना, तो एंगल का नाम लिख देना, ये प्लस ये इक्वल्स टू 180, ब्रैकेट में लिखना लीनियर पेयर। तो ये हमें 33 दिया हुआ है, इसे निकालने के लिए 180 में से 33 माइनस कर देंगे, जैसे इसमें किया हमने, ठीक है ना, तो इसको कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर बी में, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो x और 100 वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो x भी 100 हो जाएगा, सेकंड में भी। एंड थर्ड वाला x और 143 क्या है, लीनियर पेयर, तो वहां से x निकाल लेना, 37 आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ वाले में भी x और ये जो एंगल दिया हुआ है लीनियर पेयर है, ये x है, और यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस 18, तो ये एक सीधी लाइन है, तो ये सीधी लाइन पे दोनों एंगल मिलकर 180 बनाएंगे, तो इनको कहेंगे हम लीनियर पेयर, x प्लस 18 इक्वल्स टू 180, और ब्रैकेट में लिखना लीनियर पेयर। बाकी सॉल्व करना आपको आता ही है, दोनों x को ऐड कर दीजिए, 18 को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। x निकालने के लिए 2 चला जाएगा नीचे, तो इससे बेटा 81 बार में, तो x की वैल्यू 81 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में, वो चकोर का जो साइन होता है, आपको बताया था मैंने, जब भी ऐसा साइन दिखे रेक्टेंगल वाला किसी भी एंगल पे, ठीक है, रेक्टेंगल वाला, तो इसका मतलब 90 डिग्री होता है। तो ये एक तरफ रेक्टेंगल वाला साइन है, दूसरी तरफ x है, तो x और ये रेक्टेंगल वाला साइन जो है ये वर्टिकली अपोजिट, रेक्टेंगल वाला नहीं स्क्वायर वाला साइन वर्टिकली अपोजिट हो गया, तो x की वैल्यू भी कितनी होगी, 90 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन सिंपल सा है, फिगर थोड़ी डरावनी सी है, तो ये 150, ये x है, हमको पता है पूरा एक कंप्लीट एंगल है, ये पूरा कंप्लीट एंगल की वैल्यू 360 होती है, तो x प्लस 150 इक्वल्स टू 360, ब्रैकेट में प्रॉपर्टी लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे कोई वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा वो इसके इक्वल क्यों है, रीजन देना पड़ेगा, तो ऐसे ही ये इसके इक्वल क्यों है, क्योंकि ये एक कंप्लीट एंगल है, तो यहाँ पे आपको लिखना है कंप्लीट एंगल, ठीक है। बिना रीजन दिए गलत हो जाएगा, चाहे आपको पता है दिख रहा है साफ वो इक्वल है, फिर भी अगर आपने रीजन नहीं दिया तो गलत हो जाएगा, तो कंप्लीट एंगल, तो यहाँ से इसको निकाल लेना, 210 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी में बोला, चेक वेदर द लाइन टी इज ट्रांसवर्सल टू द अदर इंटरसेक्टिंग लाइंस इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो हमको बताना है कि टी ट्रांसवर्सल है या नहीं है, तो फर्स्ट वाली फिगर में है, क्योंकि दो पैरेलल लाइनों को जो इंटरसेक्ट करती है वो ट्रांसवर्सल लाइन है, दो लाइनों को जो इंटरसेक्ट करती है वो ट्रांसवर्सल है। सेकंड वाली में तो एक ही लाइन थी और वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, ट्रांसवर्सल लाइन नहीं होगी। थर्ड वाली फिगर में ट्रांसवर्सल है, ठीक है, और फोर्थ वाली में भी ट्रांसवर्सल नहीं है क्योंकि ये इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, ठीक है, फोर्थ वाली फिगर में इंटरसेक्ट कर रही है, फिफ्थ वाली में ट्रांसवर्सल है, ठीक है। जब जैसे दो लाइनों के पेयर को अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसी को ट्रांसवर्सल कहते हैं, अगर एक लाइन को कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, ट्रांसवर्सल नहीं होगी, ठीक है। सपोज अब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी यहाँ पे, ये इसने यहाँ कर दिया, तो इसने भी तो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो जबकि ट्रांसवर्सल तो दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन और आ गई, तो तीनों ने एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, जबकि ट्रांसवर्सल होने के लिए कंडीशन है कम से कम दो लाइनों पे दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, जैसे फिफ्थ वाली फिगर में दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ऊपर भी कर रही है और नीचे की तरफ भी। क्वेश्चन नंबर डी, नेम द एंगल्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसवर्सल एंड नॉन पैरेलल लाइंस। तो एंगल जो ट्रांसवर्सल और नॉन पैरेलल लाइनों के बीच में बने हुए उनके नाम लिख रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, है ना, जब मैंने आपको इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल समझाया था तब मैंने बता दिया था, ठीक है। जैसे सबसे पहला इंटीरियर एंगल,
तो इंटीरियर एंगल कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ 4, 6, ठीक है, और 3, 5, ये सारे इंटीरियर हो गए, अंदर की तरफ है सारे के सारे। नेक्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब जो लाइन के सेम साइड बने हुए, जैसे 1 और 5 बिल्कुल सेम साइड बने हुए कॉरस्पॉन्डिंग, और दोनों ऊपर की तरफ है। और दूसरा हो जाएगा 2 और 6, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग दोनों ऊपर की तरफ है। अब नीचे की तरफ से देखेंगे 4 और 8, ये दोनों के दोनों नीचे की तरफ है, ठीक है ना। जैसे फिगर ऐसा है ना, तो यहाँ पे 4 इधर नीचे की तरफ है और इधर 8 नीचे की तरफ है। अगर घुमा दो तो ये ऊपर की तरफ हो गए, पर हमको कॉरस्पॉन्डिंग में क्या देखना होता है, दोनों सेम साइड हो, है ना, जैसे ट्रांसवर्सल के सेम साइड हो। और एक चीज और, जैसे ये इस लाइन के नीचे की तरफ है तो दूसरा भी इस लाइन के नीचे की तरफ होना चाहिए, तभी ये क्या होता है कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है ना। तो 4 और 8 और लास्ट हो जाएगा इधर से 3 और 7। अगला बोला अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, जो इंटीरियर एंगल है वही अल्टरनेटिव है। जैसे 4 और 6 अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल थे, और उसके बाद 3 और 5 अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। बाकी आप लिखते रहना, अगले वाले में भी बिल्कुल सेम है, कर लेना इन दोनों क्वेश्चनों को। हाँ, ये F क्वेश्चन कराते हैं। अब जितनी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी अभी तक, अल्टरनेटिव, कॉरस्पॉन्डिंग, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अब इनकी एप्लीकेशन आ गई है, ठीक है। अभी तक हमने प्रॉपर्टी में डिस्कस किया, अब इनको अप्लाई करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में बता देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन था हमारा, यहाँ पे हमें एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री, और ये हमको ए दिया हुआ है और ये हमको बी दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने ये देखा, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन के ये भी इस साइड बन रहा है, ये भी इधर की साइड बन रहा है, ठीक है। और दोनों के दोनों, ये पैरेलल लाइन के नीचे की तरफ है और ये भी पैरेलल लाइन के नीचे की तरफ है। तो इसको हम क्या कहेंगे, A = 40 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सेम साइड और नीचे की तरफ, ठीक है, या सेम साइड ऊपर की तरफ, या तो नीचे की तरफ हो सेम साइड या ऊपर की तरफ हो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो A डायरेक्टली लिखना है 40 डिग्री, A = 40 डिग्री आ गया, और A + B हमारे क्या है, लीनियर पेयर है, और ये दोनों इक्वल टू कितना हो जाएंगे, 180 डिग्री, ब्रैकेट में लीनियर पेयर। ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये नहीं लिखा तो गलत, ठीक है। मुझे भी पता आपने ये 80 क्यों लिखा, अगर आपने यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया तो नहीं पता मुझे ये 80 कहाँ से आ गया, ठीक है। तो A की वैल्यू 40 डिग्री एंड B की वैल्यू निकालनी है मेरे को, तो B निकालने के लिए 40 माइनस करूंगा इसमें से, 180 में से, तो 140 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर A में देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में 110 और A सेम साइड में बने हुए हैं और बिल्कुल एक ही तरफ है, दोनों लाइन के ऊपर की तरफ है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो A = कितना हो जाएगा, 110, तो A + B = 180, लीनियर पेयर। बाकी आप करते रहना। सेकंड वाले में B और 75 को देखो, दोनों अपोजिट साइड में है और अंदर की तरफ है, तो इनको बोलेंगे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, है ना, लाइन के अपोजिट साइड अंदर की तरफ, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो B = 75 और B + A = 180, तो वहां से ये आ जाएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 8.4, एक्सरसाइज 8.4 कर रहे हैं। वैल्यू बतानी है x और y की, ये जो अभी तक हमने किया इसकी एप्लीकेशन अगेन। तो सेकेंड वाला मैं करा रहा हूँ इसका, ठीक है। ये हमारा 140 है, ये हमारा y है और ये हमारा x है। तो ये देख रहे होंगे आप, ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है, लाइन के ये इस तरफ है एंगल और ये भी लाइन के दूसरी तरफ है, मतलब एक तो अपोजिट तरफ है और एक इस तरफ है ना। और दोनों हम ये चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि लाइन के ये जो पैरेलल लाइन है ये इसके नीचे है और ये वाला भी पैरेलल लाइन के नीचे की तरफ है। तो ये हो जाएगा हमारा y = 140 डिग्री। इसको कहेंगे अल्टरनेटिव एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर, और एंगल, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। और y + x = हमारा हो जाएगा 180 डिग्री, ये हमारा लीनियर पेयर। तो बस यहाँ पे y की वैल्यू रख देना, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी
40 डिग्री। ठीक है, फर्स्ट वाले में भी ऐसा ही है, फर्स्ट वाले में x और 75 दोनों एक तरफ है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर बी इसका पूरा डिटरमाइन वेदर ईच स्टेटमेंट इज समटाइम्स ऑलवेज और नेवर ट्रू, एक्सप्लेन एंड गिव सम एग्जांपल। ये बताना है जो भी स्टेटमेंट हमको दिए हैं वो हमेशा सही होती है, कभी कभी सही होती है या कभी नहीं सही होती है। जैसे एडजेसेंट एंगल आर सब कॉम्प्लीमेंट्री, ये एडजेसेंट एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होता है, हमेशा सही नहीं होती। एडजेसेंट एंगल कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जिसका सम 90 डिग्री हो, तो 90 डिग्री पे अगर कोई एंगल बना हुआ है और उसके एडजेसेंट एंगल है तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल है ना, कोई 90 डिग्री पे बना हुआ है तो यस कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है, पर ये भी तो एडजेसेंट एंगल है, पर ये तो 90 डिग्री पे नहीं बना, ये भी तो एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे ना। ये वाला और ये वाला एडजेसेंट एंगल क्या होता है, जिनकी एक कॉमन आर्म होती है, तो इसमें तो कॉमन आर्म है, इसमें भी कॉमन आर्म थी। ठीक है, तो ये दोनों तो पर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, ये तो सप्लीमेंट्री है ना। सप्लीमेंट्री कैसे, क्योंकि इन दोनों का सम 180 है, तो ये हमेशा सही नहीं होता, समटाइम्स लिखेंगे इसमें, समटाइम्स। तो स्ट्रेट एंगल आर सप्लीमेंट्री, दो स्ट्रेट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जिनकी वैल्यू 180 होती है, तो दो एंगल, टू स्ट्रेट एंगल आर सप्लीमेंट्री, दो स्ट्रेट एंगल सप्लीमेंट्री कभी हो ही नहीं सकते। दो स्ट्रेट एंगल तो 360 हो गया है ना, एक स्ट्रेट एंगल 180 हो गया, तो दो स्ट्रेट एंगल 360 हो गया, तो नेवर लिखेंगे। वर्टिकली एंगल्स हैव द सेम, वर्टिकल एंगल्स हैव द सेम एंगल मेजर। जो वर्टिकली मतलब सीधे एंगल होते हैं उनके मेजर्स हमेशा सेम होते हैं, नहीं सेम नहीं होते। वर्टिकली एंगल, जैसे ये एक वर्टिकल एंगल है, ठीक है, ये भी एक वर्टिकल एंगल है, इनकी मेजर जरूरत हो ना सेम हो। इसमें वर्टिकल एंगल बोला है बस, वर्टिकल एंगल मतलब सीधा एंगल, वर्टिकल मतलब वर्टिकल। हाँ, तो वर्टिकल बोला है ना, तो 90 डिग्री लेंगे हम उसके लिए, तो यस लिखेंगे, यस सारे वर्टिकल एंगल सेम होते हैं, वर्टिकल मतलब 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर होगा यस। ऑलवेज एडजेसेंट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, एडजेसेंट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब वैल्यू सेम होती है, नहीं होती भाई। एडजेसेंट एंगल ये एडजेसेंट एंगल वैल्यू सेम थोड़ी ना, नहीं है। एडजेसेंट एंगल फॉर्म है लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर। अच्छा, फोर्थ वाले का ऑप्शन मतलब आंसर लिखना है नेवर, नेवर इज समटाइम्स, कभी कभी को सेम हो जाती है, जैसे ये 45 हो, ये भी 45 हो, तो सेम हो जाएगा। अब एडजेसेंट एंगल्स फॉर्म ए लीनियर पेयर, हाँ कभी लीनियर पेयर बनाते हैं, कभी लीनियर पेयर नहीं बनाते, तो समटाइम्स एंगल्स ऑफ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। यस, एंगल्स लीनियर पेयर के जो एंगल्स होते हैं हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं, इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री ही आएगा, और जिसका सम 180 डिग्री आता है वो सप्लीमेंट्री होता है, तो ऑलवेज। ठीक है, अब इसने बोला है क्वेश्चन सी में PQ और QR पैरेलल है, तो क्या फर्स्ट पॉइंट इस लाइन T ट्रांसफर टू द अदर लाइन, यस T ट्रांसफर्सल है भाई सबके लिए। क्या एंगल A और B इक्वल होंगे, यस इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल BC भी इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल AC भी इक्वल होगा, बिल्कुल होगा भाई। A B के इक्वल है, B C के इक्वल है, तो A C के इक्वल भी तो हो गया, मतलब A B के इक्वल है, सपोज B 30 है तो A भी 30, अब B C के इक्वल है तो B 30 का तो C भी 30, अब C भी 30 B भी 30 तो A भी 30। ठीक है, आगे क्या बोला है, क्या P और R भी पैरेलल होगा, हाँ जी होगा। देखो ये लाइन इसके पैरेलल थी और ये लाइन इसके पैरेलल है, मतलब ये दोनों कभी नहीं मिलेंगी और ये दोनों भी कभी नहीं मिलेंगी, तो ये दोनों भी तो कभी नहीं मिलेंगी। जब ये और ये कभी नहीं मिल रही और ये भी कभी नहीं मिल रही, तो ये दोनों भी तो कभी नहीं मिलेंगी, तो यस पैरेलल होगी। मतलब जैसे कभी भी याद रखना, दो लाइनें पैरेलल होती है और ये दूसरी वाली लाइन तीसरी के पैरेलल होती है, तो पहली वाली ऑटोमेटिकली इसके पैरेलल हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी में बोला है डिटरमाइन वेदर द गिवन पेयर्स ऑफ लाइन्स आर पैरेलल और नॉट। तो जो इसमें गिवन पेयर्स ऑफ लाइन दिया है पैरेलल और नॉट, हमको कैसे पता चलेगा। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में दोनों तरफ जो है एंगल, जो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है 110 है, तो 110 है, दूसरा भी 110 है, इसका मतलब ये तभी तो होगा जब ये पैरेलल होंगी, तभी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आते हैं। तो अगर ये 110 है, दूसरा भी 110 है, तो यस दे आर पैरेलल। सेकंड वाले में देखो फिगर दी हुई है, इसको ध्यान से समझना।
जैसे ये फिगर है, इसकी वैल्यू 75 है, इसकी वैल्यू 110 है, तो इन दोनों का सम हमेशा 180 होना चाहिए अगर ये पैरेलल होती है। अगर मैं इनका सम करूं तो ये कितना आएगा, 185 आएगा, तो दे आर नॉट पैरेलल। ठीक है, ये अपोजिट एंगलों का सम 180 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, तो ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये भी 75 हो गया, वर्टिकली नहीं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, तो ये 75 तो ये भी 75। अब ये लीनियर पेयर बनाना चाहिए इसको इसके साथ, तो लीनियर पेयर का सम तो 180 होता है, और मैं अगर इनका सम करूं तो 185 आएगा, तो इसलिए ये एक पैरेलल लाइन नहीं है। थर्ड वाले में दोनों तरफ देखो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल 38 पैरेलल लाइन है, तो बाकी आप समझदार होगी, खुद कर लेना जितने भी बचे हुए। क्वेश्चन नंबर ई, क्वेश्चन नंबर ई में दिया हुआ है एंगल y 70 z 40 ट्रायंगल XYZ, जिसमें PQ पैरेलल है YZ के, और PXY A डिग्री है और QXZ B डिग्री है। तो A और B की वैल्यू बतानी है। भाई बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा ही सिंपल है। ये एक हमारी अल्टरनेट, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, है ना, ये दोनों पैरेलल है ना, तो ये पैरेलल है, तो ये ऑटोमेटिकली ट्रांसवर्सल हो गई दोनों की दोनों, क्योंकि दोनों दो पॉइंटों पे इंटरसेक्ट कर रही है। नेक्स्ट ये 70 डिग्री है, तो ये वाला इसका अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हो गया ना, तो ये अगर A है तो A इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, 70 डिग्री अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। और सिमिलरली ये B है और यहाँ पे 40 है, तो B इक्वल्स टू 40 डिग्री हो जाएगा, वो भी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन थी। और जब भी दो पैरेलल लाइनों को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो एक Z की फॉर्म बनती है। ठीक है, Z बना लेना, ऐसे भी बन जाएगा, ये बन गया Z, और ये उल्टा Z बन गया। उल्टा Z हो सीधा Z हो, जो भी एंगल होंगे वो हमारे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होते हैं और वो इक्वल होते हैं, तो दोनों की वैल्यू A की 70 B की 40। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग, द मेजर ऑफ एन एंगल इज ट्वाइस इट्स कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल? मतलब एक एंगल दूसरे एंगल का मतलब अपने कॉम्प्लीमेंट का ट्वाइस है, तो उसकी वैल्यू बतानी है। तो फर्स्ट एंगल x है, लेट कर लेते, लेट फर्स्ट एंगल x। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? तो सेकेंड एंगल मतलब जो इसका कॉम्प्लीमेंट है वो हो जाएगा 190 डिग्री माइनस x। ठीक है, देखो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिनका सम 180 होता है। ठीक है, अगर फर्स्ट एंगल 30 है तो दूसरा ऑटोमेटिकली 60 हो जाएगा, मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो 60 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जैसे फर्स्ट एंगल x लिया, तो दूसरा एंगल निकालने के लिए हमने क्या करना है, 90 में से फर्स्ट वाले एंगल को माइनस करना है, वही उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो हम आगे इसने बोला था द मेजर ऑफ एन एंगल इज ट्वाइस इट्स कॉम्प्लीमेंट, इसके कॉम्प्लीमेंट का ट्वाइस है। तो ये एंगल था और ये कॉम्प्लीमेंट था और ये इसका ट्वाइस था, तो इधर की तरफ दूसरे इनटू सॉल्व करेंगे, इसको इधर नहीं आए 3x हो जाएगा, ये 3 नीचे जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल आ गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है, ये अपने कॉम्प्लीमेंट है, ट्वाइस है, रख के देख लो चाहे यहाँ पे 90 में से 60 गया, 30 बचा, तो 60 30 का ट्वाइस ही तो है। ठीक है, तो इस टाइप से कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन, PQ इज अ लाइन और एंगल Q O सॉरी R और Q 45 है, तो POQ बताइए। POQR, इसने बोला हमको ROQ, ये 45 डिग्री है, तो POQ बताइए। तो इसे बताने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों लीनियर पेयर है ना, तो यहाँ लिखेंगे POR QOR या ROQ इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, ROQ की वैल्यू पुट कर दो, POQ और POR आ जाएगा वहां से। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, दो बचा इसके बाद। ये फिगर में हमको दिया हुआ है DE एंड AB पैरेलल है और DEC जो है 45 डिग्री है, EDC जो है 35 डिग्री है। AB बताइए, बहुत सिंपल है। देखो Z दिख रहा होगा साफ साफ, दिख गया होगा बहुत बच्चों को अभी तक। ठीक है, थोड़ा सा इसको और तिरछा कर लेना। ठीक,
तो बताने की जरूरत तो ही नहीं, ये 30, ये दोनों पैरेलल लाइन थी, तो ये 35 है, तो ये ऑटोमेटिकली 35, और ये 45 है, तो ये भी 45। ठीक है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है ना। ये लाइन की ट्रांसवर्सल लाइन है, ये इसके इस साइड बना है, ये इस साइड बना है, दोनों इस पैरेलल लाइनों के अंदर की तरफ बने हुए हैं, ये भी अंदर की तरफ है, ये भी अंदर की तरफ है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक, कैन ए पेयर ऑफ एंगल्स बी वर्टिकली अपोजिट एंड सप्लीमेंट्री? क्या किसी एंगल का पेयर वर्टिकली अपोजिट भी हो और सप्लीमेंट्री भी हो? सप्लीमेंट्री मतलब जिनका सम 180 डिग्री हो। तो यस, हो सकता है। कैसे? जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं दूसरे पे 90 डिग्री पे, है ना, मतलब वर्टिकली इंटरसेक्ट करती है, परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती है 90 डिग्री पे, तो जो उनके वर्टिकल एंगल होता है ये, वो इक्वल हो जाता है, ये इसके इक्वल हो जाता है ना। ये 90 तो ये ऑटोमेटिकली 90। ठीक है, अब जो 90 है ये भी 90 है, और 90 का मैं अगर सम करूं तो वो कितना हो जाएगा? वो 180 हो जाएगा, तो ये सप्लीमेंट्री भी है। तो इसने बोला था गिव एन एग्जांपल विद एंगल मेजरमेंट, तो एग्जांपल में फिगर बना देना और एंगल मेजरमेंट में 90 लिख देना बस। ठीक है, 90 दोनों इक्वल भी है, वर्टिकली अपोजिट भी है, और दोनों का सम 180 भी है, सप्लीमेंट्री है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, एंगल BAC। तो ये एक पैरेललोग्राम है, इसका नाम A, ये B, ये C, ये D, ये 45, ये 40, ये 45, ये X, ये Y। तो हमें X और Y बताने में, इसमें तो मुझे लगता नहीं बताने की जरूरत है। पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसकी आमने सामने की साइड पैरेलल होती है, तो ये दोनों पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल हो गई। अब जैसे ये ट्रांसवर्सल बनी, Z दिख गया होगा, बस Z ही ढूंढना है आपको। ठीक है, तो ये एंगल इसके इक्वल, इसको कहेंगे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, और ये एंगल इसके इक्वल, ये भी अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है ना। ये वाला कैसे होगा? तो ये वाला कैसे होगा ये तो समझ में आ गया होगा। ये वाला मैं दिखाता हूँ, देखो ये दोनों भी तो पैरेलल लाइन थी, ये दोनों, ये पैरेललोग्राम है ना, तो पैरेललोग्राम की तो अपोजिट जो साइड्स होती है वो पैरेलल होती है। जैसे ये इसके पैरेलल थी, जैसे ये इसके पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल हो गई, और जैसे ये ट्रांसवर्सल हुई तो इसके जो इधर एंगल बनेगा वो उसके इधर वाले के इक्वल होगा। Z दिख गया होगा, Z बिल्कुल Z। ठीक है, Z दिख रहा होगा शायद आपको, मैं बना के दिखा देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ Z। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, y इक्वल्स टू 40 डिग्री, इसको कहेंगे अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज हो गई 8.4 तक। नेक्स्ट करेंगे अगले टर्म पे। थैंक यू।